नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं कि आखिर आनंद मोहन में से क्या रखा है कि चीफ सेक्रेटरी से जब बात नहीं बनी तो नीतीश कुमार खुद मोर्चा संभाल लिए और नीतीश कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि देश के किसी राज्यों में इस तरह का कानून नहीं है और केंद्र ने कानून में बदलाव किया, इसलिए मैंने भी बदलाव किया। इस तरीके से नीतीश कुमार किसी मसले को लेकर खुद आगे निकलते हुए उनके राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। मतलब चीफ सेक्रेटरी भी आनंद मोहन के रिहाई को जस्टिफाई कर रहे थे, उसके बावजूद भी खबरें आती रही तो मुख्यमंत्री खुद सामने आकर उस निर्णय को सही साबित करने के लिए खड़े हुए। आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर आनंद मोहन में ऐसा क्या रखा है, किस वजह से जो सो इस हद तक नीतीश कुमार आगे बढ़ गए? ये तो एक प्रशासनिक फैसला था। जो बात इसकी दो वजह है। एक वजह है कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद जिस तरीके की राजनीति शुरू हुई उससे खास करके सवर्ण में राजपूत वोटर जो आनंद मोहन से मुख मोड़ लिया था के जेल जाने के बाद, लगभग आनंद मोहन को राजपूत मतदाताओं ने दरकिनार कर दिया था। अचानक उसकी सहानुभूति आनंद मोहन के साथ एक बार उसी तरीके से प्रकट होनी शुरू हो गई है जैसा 1995 में हुई थी कि उन्हें लगा कि आनंद मोहन को अब बेवजह परेशान किया जा रहा है। और उस अभियान में जिस तरीके से बीजेपी के नेता सामने आए, बीजेपी के दलित नेता सामने आए, फिर चिराग पासवान सामने आए, इस वजह से थोड़ी और स्थिति आनंद मोहन के पक्ष में होने लगा उनके अपनी बिरादरी में। एक वजह तो ये रही, उस पर नीतीश कुमार की पैनी नज़र थी और नीतीश कुमार ये चाहते भी थे कि आनंद मोहन जो हाशिए पर चले गए हैं, कुछ अगर स्थिति ऐसी बनती है तो वो फिर से अपने बिरादरी के मेन एक्सट्रीम लीडरशिप में सामने आ जाए, क्योंकि राजपूत मतदाताओं में अभी कोई राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले मजबूती के साथ कोई दूसरा राजपूत नेता नहीं है। विपक्ष के पास हम बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है, और क्योंकि नीतीश को पता है कि बिहार में अगर 100% ट्रैक रिकॉर्ड को बनाना है तो फिर फॉरवर्ड के वोट का डिवीज़न जरूरी है, क्योंकि इसी रिकॉर्ड से, इसी गठबंधन के सहारे, याद करिए 2005-2010 के चुनाव में यही गठबंधन था, सवर्ण, अति पिछड़ा और बाकी लोग एक साथ थे, तो लालू यादव को 22 सीट पर सिमटा दिए थे। वो विधानसभा 22 सीट, लोकसभा में तो खाता तक नहीं खुला, पिछले बार देख ही चुके हैं। 2009 में भी जैसी स्थिति खराब थी, 14 में भी स्थिति खराब रही। तो ये नीतीश को पता है कि अगर हम सवर्ण वोट में डिवीज़न कराने में कामयाब हो गए तो यादव मेरे पास है ही, अति पिछड़ा कुर्मी हमारे पास है ही, ठीक है, थोड़ा कोड़ी वोटर में टूट होगी, लेकिन राजपूत अगर हमारे साथ आ जाएगा तो एक बड़ा आधार वोट बैंक हमारे साथ जुड़ जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार इस स्टैंड तक चलेगा। और अब देखना ये है कि आनंद मोहन जब अपने बेटे की शादी के बाद उसकी वापसी आती है तो इतना तो तय मानिए कि आनंद मोहन ने एक बार फिर से वो करंट पैदा करने में कामयाब रहा है जो करंट पैदा करने की स्थिति में वो नहीं था, ये भी समझिए। अब स्थिति ये है कि आनंद मोहन को लेकर सवर्ण में ही आपस में जैसे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है जो नीतीश चाहते थे। और ऐसी स्थिति में 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में राजपूत मतदाता जिस तरीके से इमोशनली आनंद मोहन से जुड़ता चला जा रहा है, वो स्थिति मतदान केंद्र तक बना रह गया है। तो कई ऐसी सीटें हैं जो श्योर शॉट बीजेपी का माना जाता था, उन सीटों पर भी बीजेपी बुरी तरह से हार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यही वजह है कि आनंद मोहन को नीतीश कुमार भी इस स्तर तक जाकर बचाव कर रहे हैं।